नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप मैसनरी की जो क्वांटिटी है उसको किसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फाउंडेशन में मैसनरी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, मान लीजिए कि स्टोन मैसनरी है, बाद में अनकोर्स रबर मैसनरी है, रबर मैसनरी है, ब्रिक मैसनरी है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो हम कैसे निकालेंगे ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये हम दोनों मेथड से कवर करने वाले हैं। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से भी हम इसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे और सेंटर लाइन मेथड से भी हम इसकी क्वांटिटी निकालना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जो वीडियोस लिए थे उसमें मैंने आप लोगों को पीसीसी के बारे में बताया था, किस तरह से आप उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एक्सकेवेशन के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि हम वन बाय वन सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो मैसनरी होती है, स्टोन मैसनरी हो सकती है, ब्रिक मैसनरी हो सकती है, अनकोर्स रबर मैसनरी हो सकती है, तो इनकी जो क्वांटिटी है वो कैसे निकालते हैं ये चीज़ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीडब्ल्यूडी मेथड से फाइंड करते हैं सारी क्वांटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो आपकी मेजरमेंट शीट है ये आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस प्लान को थोड़ा सा निकाल कर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें सारी क्वांटिटीज़ निकालना सीखना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो पीडब्ल्यूडी मेथड होती है वो है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कौन कौन सी है उसकी जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो सारी जो लेंथ्स है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस प्लान में आप देख सकते हैं, ये जो लेंथ है ये यहाँ पर मेंशन है 4 मीटर, यहाँ पर 5 मीटर मेंशन है। ठीक है, कल ही का एग्जांपल है, मैंने ये इसी एग्जांपल में आपको सिखाने वाला हूँ और ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो L1 निकालेंगे तो L1 के लिए ये क्या आएगा, 0.3 डिवाइड बाई 2, ये स्टार्टिंग के लिए हो गया। वैसे ही बाद में 4 ये हो गया, उसके बाद में ये 0.3 आपको ऐड करना पड़ेगा, इसके बाद में ये 5 आपको ऐड करना पड़ेगा और इसके बाद में यहाँ पर आपको 0.3 डिवाइड बाई 2 ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9.6 मीटर। ठीक है, L1 की वैल्यू 9.6 मीटर, तो ये 9.6 मीटर, ये 9.6 मीटर और ये 9.6 मीटर हो गया। अब इसकी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट वॉल हो गई हमारी, तो शॉर्ट वॉल हम S1 बोल देते हैं। तो ये इसकी जो लेंथ है ये 0.3 डिवाइड बाई 2 स्टार्टिंग के लिए, बाद में ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये बाद में 0.3 आएगा, उसके बाद में ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये हाफ आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2 करके। तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.6 मीटर। ये 9.6 मीटर आ गया, ये 8.6 मीटर आ गया। तो ये इस वॉल की हो गई और इस वॉल की हो गई। ठीक है, अब ये अंदर ये वाली एक वॉल है, ये भी एक वॉल है, ये दो शॉर्ट वॉल है, इनकी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये S2 बोलते हैं हम इसको। देखो ये 0.3 डिवाइड बाई 2, ये इसकी हाइट ये 4 मीटर हो गई, प्लस ये यहाँ पर हाफ लेना पड़ेगा, मतलब 0.3 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4.3 मीटर। तो यहाँ पर आपको सारी जो लेंथ है वो मिल गई, शॉर्ट वॉल की लेंथ मिल गई, लॉन्ग वॉल की भी लेंथ मिल गई। अब इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा आपके एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एस्टिमेशन सारा। देखो यहाँ पर हम जो एस्टिमेशन निकाल रहे हैं वो फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन में जो मैसनरी वर्क है उसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ये हम निकाल रहे हैं फाउंडेशन में मैसनरी इन फाउंडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए ये सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सेक्शन। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं जिनको आपको लेना है।
तो यहाँ पर L1 स्टेप 1 के लिए हम निकालेंगे L1 स्टेप 1 अगर हम कवर करेंगे तो देखिए स्टेप 1 के लिए अगर हम L1 के लिए निकालेंगे L1 तो L1 का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है 9.6 मीटर जो कि हमने अभी निकाला था। और L1 की कितनी वॉल्स है यहाँ पर 1 2 और 3 वॉल्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वॉल्स कितने हो गए यहाँ पर 3। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है 9.6 मीटर। ठीक है, और लॉन्ग वॉल में हम क्या करते हैं उसकी जो विड्थ है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको लॉन्ग वॉल में क्या करना है उसकी विड्थ को ऐड करना है 0.7 मीटर, 0.7 इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर L1 के लिए करेक्शन आएगा तो ये क्या होगा 9.6 में आप 0.7 को ऐड करेंगे। ठीक है, 0.7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.3। तो आपको ये 10.3 लेना है, 10.3। उसकी विड्थ आप लोगों ने देखी 0.7 और उसकी जो डेप्थ है वो है आपकी 0.3। ठीक है, तो ये ले गए हमने 0.3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6.489। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब वही हम क्या करेंगे S1 के लिए करेंगे। S1 की कितनी वॉल्स है 2 वॉल्स है और S1 का जो डिस्टेंस है वो है 8.6। 8.6 में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शॉर्ट वॉल के लिए हम क्या करते हैं डिडक्ट करते हैं विड्थ के साथ, तो ये 0.7 डिडक्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 7.9। तो 7.9 आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये 0.7 रहेगा, ये 0.3 रहेगा और इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको मिलेगा 3.318। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा S2 के लिए। तो ये भी 2 नंबर ऑफ वॉल्स है, इसकी जो लेंथ है वो है 0.3, इसमें से 0.7 को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 3.6। ठीक है, तो 3.6 यहाँ पर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे 0.7 0.3 ये करेंगे और इसका और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1.512 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1 के लिए। अब स्टेप 2 के लिए यही सेम प्रोसीजर जो है आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेप 2 के लिए यही सेम प्रोसीजर आपको लेनी है, तो उसको भी हम फटाक से क्लियर कर देते हैं। तो स्टेप 2 में जो L1 होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो अब यहाँ पर भी जो L1 की वैल्यू थी वो थी 9.6 मीटर। अब इसमें क्या करना है आपको स्टेप 2 के लिए, देखिए 0.6 है, यहाँ पर हमने 0.7 लिया था लेकिन स्टेप 2 के लिए 0.6 है तो यहाँ पर 0.6 को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 0.6 के लिए अगर आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी 10.2। वैसे ही आप क्या करेंगे यहाँ से S1 के लिए 8.6 में से 0.6 को डिडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। वही आप 4.3 में से इसको 0.6 से डिडक्ट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3.7। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन था। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसकी जो वैल्यू है वो एंटर करेंगे। ठीक है, ये L1, ये S1, ये S2, ये 3, ये 2, ये 2, ये आ गया हमारा 10.2 यहाँ पर हमने निकाला है, ये आ गया 8 निकाला है, ये हो गया 3.7। बाद में इसकी जो विड्थ है हमने अभी ली थी 0.6, ये 0.6 आ गई और इसकी जो डेप्थ है ये भी देख लेते हैं एक बार 0.3 है, तो 0.3 और ये हो गया 0.3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो मिलेगी 5.508, बाद में 2.88। ये आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, 1.332 सारी वैल्यूज़ क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन मेथड वही है सॉल्व करने की। अब ये हो गया स्टेप 2 के लिए। स्टेप 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहले L1 के लिए निकालेंगे। L1 की नंबर ऑफ वॉल्स 3 है, उसकी जो लेंथ है वो है 9.6, उसमें से आपको स्टेप 3 की जो विड्थ है उसको डिडक्ट करना उसको ऐड करना पड़ेगा 0.4। तो ये 0.4 आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा 10। उसी तरह से 8.6 में आपको 0.4 डिडक्ट करना है तो ये आ जाएगा 8.2 और उसी तरह 4.3 से आपको ये 0.4 डिडक्ट करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 3.9। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब इसको 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम इसको एंटर करेंगे।
ठीक है। तो देखिए ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये 10 थी, ये हो गई 8.2, ये हो गई 3.9, और यहाँ पर जो हमने विड्थ ली थी 0.4 थी, ये 0.4 है और ये 0.4 है। अब डेप्थ के लिए आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो डेप्थ देखिए यहाँ पर ये 0.2 है और इसको 0.4, ये टोटल आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 0.6। तो 0.6 अब इन सब का आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 7.2, इसकी वैल्यू मिलेगी 3.936, इसकी वैल्यू मिलेगी 1.872। तो ये हो गई स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 की टोटल एस्टिमेशन इस मैसनरी के लिए, मैसनरी फुटिंग के लिए। और इसको सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद आपको ये फाइनल अमाउंट मिलेगी, वो होगी आपकी 34.047 मीटर क्यूब। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी इस मैसनरी के लिए, ठीक है। अगर हम PWD मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो PWD मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी। इसी तरह से आपको हर एक स्ट्रक्चर में फॉलो करना पड़ेगा PWD मेथड के लिए, अगर हम मैसनरी के लिए जो फाउंडेशन में होता है उसकी क्वांटिटी निकालते हैं तो। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को इसी एग्जांपल में ये जो मैसनरी की अभी हमने क्वांटिटी निकाली थी PWD से, वो हम निकालेंगे सेंटर लाइन मेथड से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेंटर लाइन मेथड के लिए आपको सबसे पहले एक सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, और इससे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जंक्शन मिलेंगे। तो जंक्शन हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट जंक्शन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ जंक्शन, ये हो गया हमारा फिफ्थ जंक्शन, ये हो गया सिक्स जंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू जो है वो मिल गई हमें 6, ठीक है। n की वैल्यू हमें मिल गई 6। और यहाँ पर ये जो लेंथ है सेंटर टू सेंटेंस, ये हमने अभी निकाली थी, वही लेंथ होगी 9.6, ये होगी 8.6, ये होगी 4.3, ठीक है। तो ये हमें सारे डिस्टेंस पता है। तो सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली टोटल सेंटर लाइन मेथड निकालते हैं और उसका जो मेजरमेंट शीट है उसमें डालकर हम क्वांटिटीज़ को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगेगा क्या, अब निकालना टोटल सेंटर लाइन लेंथ, ठीक है। हम निकालेंगे टोटल सेंटर लाइन लेंथ। तो ये जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ होगी ये आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए 9.6 की 1, 2 और 3 वॉल्स है, तो 9.6 इंटू 3 कर दिया। 8.6 की 2 वॉल है तो इसमें हम ऐड कर देंगे 8.6 इंटू 2, और 4.3 की 2 वॉल्स है तो उसको भी ऐड कर देंगे 4.3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 54.6 मीटर, ठीक है। 54.6 मीटर इसकी जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ है वो हमें मिलेगी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मेजरमेंट शीट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटीज़ को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसकी क्वांटिटी निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं मैसनरी की क्वांटिटी इन फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली 1 आएगा। अब देखो ये क्या होगा, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 डायरेक्टली यहाँ से हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 के लिए। तो स्टेप 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है वो देखो, लेंथ हमने अभी निकाली थी कितनी है, 54.6 यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, 54.6। अब जो सेंटर लाइन मेथड होती है उसमें हम कैसे करते हैं, इसका लेंथ के लिए इसमें हम डिडक्ट करते हैं n इंटू हाफ ऑफ द विड्थ। तो n की वैल्यू हमने निकाली है 6, ठीक है। हाफ ऑफ द विड्थ कितना होता है, यहाँ पर हाफ इंटू जो भी आपकी विड्थ होगी, स्टेप 1 की जो विड्थ है देखिए ये है 0.7, तो यहाँ पर 0.7 लिखेंगे, ठीक है। 0.7 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलने वाली है वो है 52.5, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको पता है, विड्थ आपको पता है, ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये 52.5 आएगा, ठीक है। अब ये जो लेंथ आपने निकाली ये आपको लेनी पड़ेगी 52.5, और आपकी विड्थ 0.7 है और आपकी जो डेप्थ है वो है 0.3।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 11.025। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसके बाद में स्टेप 2 के लिए निकालेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर स्टेप 2 के लिए कैसे निकालेंगे आप, आपको टोटल लेंथ पड़ता है 54.6, उसमें से आपको डिडक्ट करना है n इंटू हाफ ऑफ द विड्थ। विड्थ सेकंड की कितनी है 0.6, तो यहाँ पर 0.6 आएगा। 0.6 को डालने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 52.8। तो आपकी जो लेंथ हो गई ये हो गई 52.8, जो विड्थ है वो 0.6 है और जो डेप्थ है वो 0.3 है। ठीक है, 0.3 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 9.504। अब इसके बाद में स्टेप 3 के लिए हम निकालेंगे। देखो स्टेप 3 के लिए भी सेम आपको करना है। इसकी आपको टोटल सेंटर लाइन लेंथ पता है 54.6, जिसमें से आप n की वैल्यू इंटू हाफ ऑफ द विड्थ, मतलब ये जो विड्थ है ये 0.4, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा 53.4। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ हो गई 53.4, आपकी जो विड्थ है वो है 0.4। अब आपको डेप्थ चेक करनी पड़ेगी, ये है 0.4 और ये है 0.2, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.6 आ गया। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 12.816। ठीक है, तो ये हो गई इसकी टोटल वैल्यू। तो ये स्टेप 1 के लिए आ गया, ये स्टेप 2 के लिए आ गया, ये स्टेप 3 के लिए आ गया। अब इन सब का एडिशन करेंगे तो इन सब का एडिशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आपको मिलेगी 33.945। ठीक है, 33.945 ये वैल्यू आपको मिल गई। अगर आपने सेंट्रल लाइन मेथड से निकाला तो आपको ये वैल्यू मिली थी, और वही हमने निकाला था PWD मेथड से, ये 34। ठीक है, थोड़ा सा 0.1 का डिफरेंस है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये हमने सीखा सेंट्रल लाइन मेथड से कैसे निकालते हैं मैसनरी की क्वांटिटी इन फाउंडेशन, और मैसनरी की क्वांटिटी इन फाउंडेशन हमने PWD मेथड से भी सीखा। तो अगर आपको इसके ऊपर कुछ डाउट है, इसको सॉल्व करते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलना। और आगे चलकर हम इसको कवर करने वाले हैं, जैसे कि अभी हमारा कंप्लीट हुआ है मैसनरी का पार्ट, हमने एक्सकेवेशन लिया, उसके बाद में PCC लिया, PCC के बाद हमने ये मैसनरी लिया। अब ऐसे करके हम ऊपर जा रहे हैं। तो अब हम जो प्लिंथ है उसको कवर करेंगे, DPC के लिए कवर करेंगे, और बाद में हम ये जो हमारा है सब स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम निकालेंगे सुपर स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने जो स्टील की क्वांटिटी है यहाँ पर मेंशन नहीं की, स्टील को यहाँ पर मैंने निकाला नहीं है। तो स्टील का जो पार्ट होगा वो उसकी क्वांटिटी जो निकालना है फाउंडेशन में वो मैं अलग से लूँगा, ये मटेरियल्स में नहीं, इस मटेरियल में नहीं लूँगा, क्योंकि जो शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग के वक्त जो आपको सिखाऊंगा बार बेंडिंग शेड्यूल, तो उसमें ये सारे स्टील की क्वांटिटी जो निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको इस सीरीज़ में कवर नहीं करने वाला। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सारे अपडेट्स प्रॉपरली मिलते रहे ये आप चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।